4.1 द्विघात समीकरण स्टार्ट करेंगे। सो ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। ठीक है, चलिए आज हम 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए हेडिंग दिया है, कहता है जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। क्या आपको पता ना द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहला प्रश्न दिया है 1 नंबर में, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब हमें ये पता करेंगे कि द्विघात समीकरण कैसे है या नहीं है। ये हम सबसे पहले मौखिक जान लेते हैं। देखिए जब एक्स स्क्वायर आ जाए, जब एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। इसके बदले जैसे एक्स स्क्वायर है अब प्लस एक्स क्यूब्ड आ गया, एक्स स्क्वायर भी है और फिर क्या आ गया, एक्स क्यूब्ड भी आ गया। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण ये नहीं है। अब मान चलिए हमने जैसे लिख देते हैं x प्लस 1, कहेगा ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगर इसी में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है तब कहता द्विघात समीकरण, देखिए एक्स स्क्वायर आ गया, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। अगर इसी में एक्स क्यूब्ड आ गया तब कहेगा द्विघात समीकरण है, तो हम क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए कभी कभी आ जाएगा रूट में एक्स, तब कहेगा ये द्विघात समीकरण है, तो इस कंडीशन भी द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए पहला प्रश्न है, देखिए हम इसको करेंगे क्या, इसको इससे गुणा करते हैं, क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर, फिर हम इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। तो हमने ये दोनों को x से कर दिए। अब हम ये दोनों को प्लस 1 से करेंगे, देखिए इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स, और फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। अब इधर में आए वही काम करेंगे, एक्स को एक्स गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस एक्स, देखिए इसको इससे करेंगे तो प्लस 3x, इसको इससे करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है प्लस एक्स है तो माइनस एक्स माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस एक्स है और प्लस 3x, क्या हो जाएगा प्लस 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब हम दोनों को इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस इधर आएगा प्लस 3 तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब देखिए ये और ये कैंसिल, माइनस एक्स माइनस 2x तो माइनस 3x, अब माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें ये पता करना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम क्या कहें, द्विघात, द्विघात मतलब होता है घात होना चाहिए 2, तो इस पे है घात 2 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। देखिए जो नहीं समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, कमेंट करने से हम लोग को ये पता चलेगा कि ये नहीं समझ रहे हैं, तो हम फिर दूसरा विधि से बताएंगे। देखिए अब इसको चलते हैं x माइनस 2, आप भी जानते हैं x माइनस 2 तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, सॉरी क्या होता है माइनस 2a भी होता है। तो हमने इसको मान लिए a, इसको क्या मान लिए b, a स्क्वायर तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 a गुना बी एक्स गुना 2, अब प्लस 1 है तो प्लस 1 दिए, अब बराबर 2x माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, ये दोनों इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, देखिए 1 और 4 कितना 5 इधर आ जाएगा माइनस 2x प्लस 3 इक्वल, देखिए ये प्लस था इधर आएगा माइनस, ये माइनस था इधर आएगा क्या प्लस 1, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हमें ये पता करना ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण है, देखिए क्योंकि एक्स स्क्वायर आ गया, ये क्या है द्विघात समीकरण है। अब अगला प्रश्न चलते हैं, देखिए इसको इससे गुणा कर देते तो क्या होता है एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे गुणा प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा 8, ठीक है बराबर
ये देखिए a माइनस बी, तो आप पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है सब फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको इससे गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, ये सभी को इधर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इधर प्लस 4, इसका देखिए दोनों कैंसिल हो गया। अब हम क्या लिखते हैं, एक्स 4 और 8 कितना 12 इक्वल टू 0। अब ये पता करना ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो ये क्या द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा। देखिए 4 नंबर हम बताते, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 4 नंबर प्रश्न है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, ऐसा दिया। देखिए हमने क्या काम करते, इसको इससे कर देते, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर हमने ये माइनस ये प्लस, तो क्या होगा माइनस, फिर इसको इससे करेंगे माइनस 6x, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस x, फिर इसको इससे करेंगे माइनस 3 बराबर, इसको इससे तो x स्क्वायर प्लस 5x। हम इधर कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर, इसको घटा देंगे तो माइनस 5x माइनस 3, इधर आ जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर भी होगा, x स्क्वायर घट गया, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमें ये पता करना ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो देखिए एक्स स्क्वायर आ गया, क्या लिखेंगे द्विघात समीकरण है, क्योंकि एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो क्या लिखना है द्विघात समीकरण है। अब इसमें चलते हैं, देखिए इसको इससे गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इसको इससे गुणा करते हैं प्लस 3x बराबर x स्क्वायर प्लस 1, इसको इधर कर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको घटा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमें ये पता करना ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो देखिए एक्स स्क्वायर आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे द्विघात, देखिए एक्स स्क्वायर आ गया, क्या लिखेंगे द्विघात समीकरण है। अब चलते हैं प्रश्न नेक्स्ट पर, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, देखिए ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब देखिए इस सबको इधर कर लेते हैं, हमने क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x, इसका ये देखिए कैंसिल हो गया, 3x 4x क्या हो जाएगा 7x प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमें यह पता करना ये द्विघात समीकरण है या नहीं, कहीं तो एक्स स्क्वायर है नहीं है एक्स स्क्वायर, हम क्या लिखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जो नहीं समझ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण ऐसा नहीं देखे वो सभी वीडियो हमने प्ले लिस्ट में डाल चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ट्राइगोनोमेट्री भी डाल चुके हैं, वो भी प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए हम 7 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 7 नंबर प्रश्न है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस क्या 1 है, हमने क्या काम करेंगे इसको इससे गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 गुने 1 तो 1 हो जाएगा बराबर। अब देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे प्लस 2x, फिर इसको इससे तो क्या 3x प्लस कितना 6 हो जाएगा। हमने क्या काम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x 3x क्या x 5x प्लस 6, इस सबको इधर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस 5 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 7 इक्वल टू 0।
अब बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो हम क्या लिखते हैं, द्विघात समीकरण नहीं है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इधर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x। देखिए ये दोनों कैंसिल, माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 4x, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका 0। बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं, तो एक्स स्क्वायर आया नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 1 नंबर कंप्लीट हो गया। आप देखिए 2 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, कहता है जांच कीजिए कि निम्नलिखित में द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x क्यूब माइनस 3, ऐसा प्रश्न दिया है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ऐसा क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो देखिए a क्यूब है तो a हो गया आपका x और ये b, a क्यूब तो क्या x का क्यूब प्लस b क्यूब तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3 गुने a का मान x और b का मान 2, a प्लस b तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कम करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 गुना 6x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस इसको इससे 6x स्क्वायर, फिर इसको इससे 6 गुना 12x, एक्स क्यूब माइनस 4 इधर कर लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 6x स्क्वायर प्लस 12x, अब देखिए 8 प्लस 4 कितना 12 इक्वल 0। अब हमें ये पता करना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो हमने क्या लिखते हैं, द्विघात समीकरण है, ये क्या है द्विघात समीकरण है। अब देखिए हमने क्या कर लीजिए, एक लगाते हैं एलसीएम लेते तो कितना x, इसको इससे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, ये कट गया माइनस 1 इक्वल टू 8, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8x इधर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0। तब बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं, तो है। देखिए एक्स स्क्वायर आ गया तो क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण है, क्या लिखेंगे द्विघात समीकरण है। अब यहाँ देखिए ये क्या आ गया, रूट में आ गया x का मान, जब रूट में x हो y हो ABCD के कोई भी चर मान हो तो हम क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है, क्या लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए इसके वजह से हमने क्या लिख दिए, द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए अब नीचे एक लगाया एलसीएम ले लेंगे तो एक्स, इसको इससे भाग क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस ये कट गया 1 बराबर 5, एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 5x इधर आ जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। कहता द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है, क्या लिख दिए द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए इधर दीजिए एक लगा दिए एक्स स्क्वायर, ये भाग एक्स पर पावर 4, ये कट गया माइनस 1 बराबर 8, इसको इससे एक्स पर पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इधर कर लेते हैं, एक्स पर पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको। देखिए कहता है ये द्विघात समीकरण है, तो देखिए एक्स पर पावर कितना आ गया 4 आ गया, तो ये भी लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है।
यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर कंप्लीट है।